श्रीमत्परमगम्भीर सद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य आश्रम संरक्षक धर्म दिवाकर मुनि श्री अमुक कीर्ति जी महाराज की जय। आज की सबसे पहली जिज्ञासा रखेंगे वीना शाह। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी कि मोक्ष में जाने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए। और आपने भी बताया था कि स्त्रीलिंग छेदने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए। तो मेरा सवाल यह है कि उसमें भी द्रव्य क्षेत्र और काल का प्रभाव पड़ता है। तो ये पंचम काल चल रहा है और क्षेत्र मलिच खंड है, तो क्या हमको सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? और हो सकता है तो वो परमानेंट होता है या टेम्पररी? और सम्यक दर्शन जो सम्यक दृष्टि जीव है वो तीसरे भोग में या चौथे भोग में मोक्ष चले जाते हैं, यानी कि फिर बार जन्म नहीं लेना पड़ता है? ये मेरा सवाल है। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आशीर्वाद है। देखिए, आपने प्रश्न तो अच्छा पूछा है, किंतु इसमें एक मिस्टेक है। आपने कहा कि हम म्लेच्छ खंड में रहते हैं। ये बात गलत है। आप भले ही अमेरिका में रहते हो, किंतु इसे हम म्लेच्छ खंड नहीं कह सकते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से भी नहीं कह सकते। कैसे, इसे समझे। पहले तो आप आर्य और म्लेच्छ खंडों का विभाजन यदि तत्वार्थ सूत्र जी से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि भरत क्षेत्र के 6 विभाजन, 5 म्लेच्छ और 1 आर्य, ऐसे 6 खंडों में हुआ है। और इन खंडों का विभाजन जो किया है वो विजयार्ध पर्वत, गंगा नदी और सिंधु नदी, इन तीनों के द्वारा 6 खंड का विभाजन होता है। समझ लीजिए कि भरत एक पूरा क्षेत्र है। अब इस पूरे भरत क्षेत्र के 6 भाग करने हैं, तो वहां गंगा नदी होगी, सिंधु नदी होगी और विजयार्ध पर्वत होगा। ये तीनों चीजें आज हमें देखने को नहीं मिलती हैं। ये जो गंगा नदी आप समझ रहे, ये गंगा वास्तविक गंगा नदी नहीं है। तत्वार्थ सूत्र जी में जिसका उल्लेख है वह गंगा नदी और सिंधु नदी आज हमारे लिए दिखती नहीं है। विजयार्ध पर्वत जो कि चांदी का पर्वत है, वो भी हमारे लिए देखने को नहीं मिलता है। इससे सिद्ध है कि आज जो संपूर्ण विश्व है वो आर्यखंड का ही भाग है। चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, यूरोप हो, ये सब के सब आर्य खंड में ही आते हैं, म्लेच्छ खंड में नहीं। तो ये आप एक जरूर इसमें सुधार कीजिएगा। दूसरी बात आपने कहा क्या हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि पंचम काल है। आपने जो 2-3 हेतु दिए कि म्लेच्छ खंड है, तो म्लेच्छ खंड तो है ही नहीं। पंचम काल है तो पंचम काल में भी सम्यक दर्शन होता है। महिलाओं के लिए जन्म से सम्यक दर्शन किसी भी गति में, किसी भी पर्याय में नहीं है, किंतु महिलाएं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती हैं। चाहे वो तिर्यंच पर्याय की तिर्यंचिनी हो, मनुष्य पर्याय की मनुष्यनी हो या देव पर्याय में देवी हो, स्त्रियां सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती हैं। वर्तमान हुंडाव सर्पिणी काल में भी दुखमा सुखमा काल जाने के पश्चात अब जो दुखमा काल चल रहा है, इस दुखमा काल में आचार्य कुंद कुंददेव कहते हैं कि प्रमाद रहित धर्म ध्यान भी हो सकता है। इसका अर्थ है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, सभी को सम्यक दर्शन हो सकता है वर्तमान में भी। यदि हम श्री जिनेंद्र भगवान के शासन को मन से स्वीकार कर लेते हैं कि यही एक शासन है, यही एक धर्म है, केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम, केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा, केवली पण्णत्तो धम्मम शरणम पवज्जामि, ये यदि आपके मन में अटल है, दृढ़ है, तो आपको भी सम्यक दर्शन हो सकता है। इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं। और जो महिला सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेती है वो अगली पर्याय में कभी स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं करती। यह भी अटल सिद्धांत है। यदि आप सम्यक दर्शन प्राप्त कर लोगे, सभी महिलाएं सुने, यदि आप इस काल में भी
सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेती हैं, पुरुष तो है ही, पुरुष भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो फिर अगले जन्म में पुरुष ही बनेंगे, और महिलाएं भी यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करती हैं तो नियम से अगले पर्याय में, अगले भव में स्त्री पर्याय आपको प्राप्त नहीं होती, आप पुरुष पर्याय में ही पैदा होते हो, ऐसा नियम है ना। इसलिए ये सारी बात आप समझ ले। वर्तमान में आप जहां भी रहते हो वह आर्यखंड है, वर्तमान दुखमा काल है, दुखमा काल के अंत तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों रत्न प्राप्त होते हैं। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये चारों पंचम काल के अंत तक होंगे जो कि सम्यक दृष्टि है, और सारी महिलाएं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती हैं। सम्यक दर्शन के प्रभाव से अगली पर्याय में आप स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं करोगे। तो ये आपके जो है प्रश्न का उत्तर है। समाधान हुआ ना वीणाबेन? एमने अनम्यूट करो। हाँ, समाधि मरण से सम्यक दृष्टि होती है? सम्यक दर्शन, समाधि पूर्वक मरण होता है तो समाधि तो अंत में होती है ना वीणाबेन, समाधि अंत में होती है, समाधि मरण तो अंत में होगा, किंतु सम्यक दर्शन तो जीवन में प्राप्त करना है, अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो सम्यक्त्व पूर्वक समाधि होती है। क्या होता है? सम्यक दर्शन पूर्वक समाधि मरण होता है ना। नमोस्तु 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 नमोस्तु। आशीर्वाद है, आशीर्वाद। महाराज जी, इनका एक क्वेश्चन था कि एक बार सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो उसकी ज्यादा से ज्यादा कितनी पर्याय हो सकती है? उन्होंने 3-4 ही बोला था, पर एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, समाधि पूर्वक मरण हो गया तो कितनी पर्याय उसकी हो सकती है? अच्छा, सुने, हाँ, ऐसा है कि सम्यक दर्शन पूर्वक यदि मुनि बनकर सल्लेखना साधते हैं, है ना, महाव्रतों को स्वीकार करके, सम्यक दर्शन पूर्वक महाव्रतों को स्वीकार करके यदि सल्लेखना साधते हैं तो आचार्य कहते हैं जहन्नेन सत्तट्ठ भवगहनानि उक्कसेन दोतिन्नि भवगहनानि, उत्कृष्ट से 2 या 3 जन्म ही इस संसार में रहते हैं, जघन्य से 7 या 8 भव ही इस संसार में रहते हैं, यदि सम्यक पूर्वक निरतिचार सल्लेखना प्राप्त करते हैं तो। किंतु यदि सल्लेखना नहीं की, मुनि नहीं बने, माताजी नहीं बने, समझ ले, किंतु सम्यक दर्शन पूर्वक मरण किया, देखिए सम्यक्त्व मरण और समाधि मरण, इन दोनों में अंतर करो। सम्यक्त्व मरण का मतलब होता है सम्यक दर्शन पूर्वक मरण, उसमें आपने त्याग नहीं किया, दीक्षा नहीं ली, व्रत नहीं लिए, अणुव्रत नहीं लिए, मरते समय आपने कोई नियम भी नहीं लिया, ये सारा मैटर आगे आने वाला है। किंतु आज आपने प्रश्न पूछा है, तो सम्यक्त्व मरण का मतलब है सम्यक दर्शन अंतरंग में है, सच्चे देव शास्त्र गुरु जैन धर्म को छोड़कर अन्य कहीं भी हमारी मति बुद्धि श्रद्धा नहीं है, तो सम्यक्त्व तो है किंतु व्रत नियम संयम त्याग तप कुछ भी नहीं है, तो ऐसे मरण को सम्यक्त्व मरण कहते हैं। और जो मुनि बन करके सम्यक्त्व पूर्वक मरण साधते हैं, महाव्रतों को स्वीकार करके, उनकी समाधि या सल्लेखना मरण कहलाता है, भक्त प्रत्याख्यान सल्लेखना मरण, है ना। अब यदि सम्यक्त्व मरण किया है तो आचार्य कहते हैं कि आप अर्ध पुद्गल परावर्तन काल प्रमाण संसार में रह करके फिर मुक्त हो जाओगे, मतलब सम्यक दृष्टि का काल और सम्यक्त्व मरण, सम्यक्त्व पूर्वक सल्लेखना मरण करने वालों का काल अलग अलग है ना। सम्यक्त्व मरण का अर्थ है कि अब आपने अनंत संसार को घटा दिया, समझ में आई बात। सम्यक्त्व पूर्वक मरण करोगे किंतु व्रती बन के नहीं, सल्लेखना पूर्वक नहीं, समाधि नहीं, केवल सम्यक्त्व मरण यदि किया है तो भी आपका संसार अभी चुल्लू भर ही है, किंतु ऐसा नहीं कह सकते कि आप 8, 7, 8 भव ही निकालोगे, उसमें संख्यात असंख्यात भव संसार में रह सकते हैं, किंतु अनंत संसारी नहीं हो। आपको नमोकार मंत्र में अनंत, असंख्यात और संख्यात, ये 3 संख्याएं सिखाई थी, याद है क्या सबको कि भूल गए?
नमोकार मंत्र में संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये 3 शब्द का अर्थ बताया था। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, मिथ्यात्व पूर्वक मरण करते हैं, उनका संसार अनंत है ना। और जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनका संसार असंख्यात है ना। और जो संयमी हैं, सम्यक दर्शन पूर्वक संयम धारण करते, उनका संसार संख्यात है। देखो एकदम क्लियर, संयमियों का संसार संख्यात, काउंटेबल, सम्यक दृष्टियों का संसार असंख्यात, काउंटलेस, किंतु मिथ्या दृष्टियों का संसार अनंत, एंडलेस। कुछ समझ में आया नेहा जी? जी महाराज जी, हाँ हाँ, नमस्ते महाराज जी। और अभी क्लियर नहीं होगा तो आगे क्लियर हो जाएगा। आप हमारी क्लासेस अटेंड करते रहे, ये सारी चीजें आगे आपकी क्लियर हो जाएगी। अगली जिज्ञासा रखेंगे दिलीप जी शाह। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं दिलीप शाह और मेरा धर्मपत्नी मीना शाह और हम हमारे परिवार तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जी जी जी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा 2 है। एक, आयु कर्म का बंधन कैसे होता है? हम किसी को असाता देते हैं तो हमको असाता कर्म लगती है। सो आयु कर्म का बंध कैसे होता है? और आयु कर्म निकाचित कर्म है या निधत कर्म है? और दूसरी जिज्ञासा हमारी है कि हमको जैन कुल में मानव जीवन मिला है, हम जैन धर्म को फॉलो करते हैं, तो कितनी बार मानव जन्म मिल सकता है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सारे क्वेश्चन एक कर दिए दिलीप भाई आपने। एक एक प्रश्न का उत्तर अलग अलग देंगे तो आपको विषय समझ में आएगा। सबसे पहले आपने पूछा कि आयु कर्म, आयु कर्म पूछा ना आपने, या उसका बंधन कैसे होता है? हाँ, आयु कर्म का बंध ये मनुष्यों के लिए अलग प्रकार है और देवनारकियों के अलग है। हम मनुष्य है तो हम अपनी ही बात करें। मनुष्यों को आयु का बंध जो है वो अपने जितनी आयु लेकर के आए हैं उसमें से 2 भाग निकल जाए। जैसे समझ लीजिए कोई 81 ईयर्स लेकर के आया है, कितने? 81, 81 साल की उम्र, पिछले जन्म में आयु बांधी और इस जन्म में वो 81 ईयर्स लेकर के आया है। तो अभी उसको जो आयु का बंध होगा वो 2 भाग निकाल दो, तो हम 81 के 3 पार्ट करेंगे, 27, 27, 27। उसमें से 27 प्लस 27 54, तो 54 साल की उम्र में आयु बंध का चांस आएगा, है ना। 54 की उम्र में आपको फर्स्ट चांस आएगा जब आप आयु बंध आपके लिए होने के चांसेस है, ये पहला आएगा। अब यदि उस समय आप सोए हो तो सोते समय आयु का बंध नहीं होता है, या उस समय आप ओवर संक्लेश परिणाम में हो या ओवर अनुराग है, संक्लेश है, ओवर विशुद्धि है, तो ऐसे समय भी आयु का बंध नहीं होता है। उसमें लेश्याएं महत्वपूर्ण होती हैं। आगे हमारे लेश्या प्रकरण आएगा, उसमें भी ये बात क्लियर बचे। उस 27 के फिर 3 पार्ट करो तो 9 9 9, उसमें से 2 निकाल दो तो 9 और 9 18, है ना। अब 54 में 18 प्लस करो, 54 में 18 प्लस करेंगे तो 72, 72 में सेकंड चांस आएगा जब आपको अगली आयु का बंध होने का चांस आएगा, है ना। तो 81 का अपन हिसाब लगा रहे, 54 में पहला चांस आया, 72 में दूसरा चांस आया, उस समय भी आयु बंध बाय चांस नहीं हुआ, तो फिर बचे 9 इयर्स। अब 9 इयर्स के फिर वही फॉर्मूला, 3 भाग करो, 3 3 3, उसमें से 6 निकाल दो, 2 भाग निकाल दो तो 6 और 72, तो 78 में आपको तीसरा चांस आएगा। 78 ईयर की उम्र में तीसरा चांस आएगा जब आपको आयु बंध हो सकता है। बात समझ में आई? कब? 78 में। अब उस समय यदि आपको आयु बंध हो गया
तब तो देखिए 54 में आयु बंद हो गया तो हो गया, एक ही बार आयु का बंद होता है, जो आयु का बंद हो गया उसके बाद छूटता नहीं है। 54 में नहीं हुआ, 72 में, 72 में हो गया तो निश्चित जो आयु का बंद करोगे उसी गति, निकाचित कर्म है। क्या है? निकाचित कर्म है, छूटने वाला नहीं, छूटने वाला नहीं है। किसी अपेक्षा से निधत्ती कह सकते हैं, इसलिए निधत्ती कहेंगे कि जो आयु आपने बांधी उसमें आप उस आयु को कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे श्रेणिक राजा ने 7वें नरक की आयु का बंद किया, किंतु भगवान महावीर स्वामी की भक्ति और कृपा से उसका 7वें नरक का आयु घट करके पहले नरक की हो गई, तो अपकर्षण हो सकता है। तो हम आयु को निकाचित या निधत्ती दोनों कह सकते हैं। एक बार आयु बंधी, छूटेगी नहीं। ये आप उसके बाद कितना ही धर्म कर लो, कितनी भक्ति कर लो, पूजा कर लो, दान दे दो, यदि आपने आयु बंद करते समय नरक आयु का बंद किया है तो वो छूटेगा नहीं, नरक में जाना ही पड़ेगा। तिर्यंच आयु का बंद किया है, छूटेगा नहीं, तिर्यंच गति में जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं सावधान रहो, है ना। अब आपने 78 में भी आयु का बंध नहीं किया तो बचे 3 साल, उस 3 साल में भी वही गणित लगाओ, 2 साल निकाल दो, तो 80 इयर्स की उम्र में आपको चौथा आयु बंध का चांस मिलता है। ऐसे 7 बार करना। कितनी बार? ये गणित कितनी बार करना? 7 बार। तो वर्षों से आ जाते महीनों में, महीनों से आ जाता है दिनों में, दिनों से आ जाते हैं एक दिन में। और फिर आचार्य कहते हैं कि 7 बार में भी आयु का बंध नहीं हुआ तो मरने के एक अंतर मुहूर्त पहले आयु का बंध होता है। कब होता है? मृत्यु के एक अंतर मुहूर्त पहले आयु का बंध तो होगा ही, क्योंकि आयु का बंध किए बिना दूसरी गति में जाना संभव नहीं है। इसलिए आयु का बंध करेंगे, किंतु ऐसे कितने चांस आते हैं जीवन में जब आयु बंद होगा? 7 चांस। और वो 7 बार कब आएंगे आपको पता नहीं है दिलीप भाई। क्यों पता नहीं है? क्यों पता नहीं? क्योंकि हमें अपनी आयु कितनी है यही पता नहीं। अपन ने एग्जाम्पल के तौर पे 81 लिया, इसलिए अपन ने 2-2 भाग निकाल करके बराबर निकाला कि 54 में पहली बार चांस आएगा, 72 में दूसरा चांस आएगा, 78 में तीसरा चांस आएगा। किंतु आपको पता है क्या आपकी 81 इयर्स है? हमें पता नहीं, आपको पता नहीं। हो सकता है हमारी 70 हो सकता है हम 90 साल की उम्र लेकर आए हो, तो 90 के हिसाब से गणित बदल जाएगा। किंतु हम में से किसी को भी अपनी आयु की जानकारी नहीं है, इसलिए हमें 50 के बाद सावधान हो जाना चाहिए दिलीप भाई। कितने के बाद? 50 के बाद तो सभी ने सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कब आयु बंध का समय आएगा हमें 81 का गणित लगाया तो 54 में पहला चांस आया, है ना। यदि इसी गणित को 70 साल की लगाओगे कि हम 70 साल की उम्र लाए हैं, तो फिर 3 पार्ट्स करना पड़ेगा आपको, है ना। और 3 पार्ट्स में 2 पार्ट हटाओगे तो लगभग 50 के पहले ही वो चांस आने वाला है। इसलिए हम सभी लोगों ने सावधान रहना चाहिए। कभी भी आयु बंद हो सकता है और वह निकाचित है, वह छूटता नहीं है, उसी गति में जाना निश्चित होता है। तो ये आपके एक प्रश्न का पूरा उत्तर हुआ। तो मानव दूसरा है, मानव हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो मानव जन्म कितनी बार मिल सकता है? वो तो हमारे पुरुषार्थ पर है। हमारा पुरुषार्थ यदि सही है, देखो एक बार तो हमें अपॉर्चुनिटी काल लब्धि से मिलती है। किससे? निगोदिया पर्याय से, जो निकल करके हम मनुष्य पर्याय तक आए हैं। एक बार तो हम काल लब्धि से आए हैं, अब दोबारा काल लब्धि से नहीं। अब जब भी मनुष्य पर्याय मिलेगी हमारे पुरुषार्थ से। यदि हमारा पुरुषार्थ सही रहा, हम यदि सही ढंग से जिए, यदि हमने सही काम किए, तो निश्चित हमारे लिए मनुष्य पर्याय मिलेगी और आगे भी हम मनुष्य बनेंगे। और मनुष्य बनकर के यदि हमने संसार परिभ्रमण को तोड़ने का काम कर दिया, फिर तो इस चारों गतियों से मुक्त हो सकते हैं। किंतु यदि हमने वो काम नहीं किया तो फिर निश्चित रूप से इस संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। तीसरा क्वेश्चन रखेंगे जागृति जी दीपक शाह। नमोस्तु 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 गुरुवर, तुम्हारे चरणों में 3 बार नमोस्तु। मेरा नाम जागृति और मेरे पति का नाम दीपक शाह। वे गुरु चरण जहां धरे, जग में तीर्थ जे, सो रजमम मस्तक चढ़ो, हम श्रावक मांगे ए। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा 2 है। पहली जिज्ञासा है कि यहाँ पर अभी बहुत सारी महिलाएं मनुष्य व्रत कर रहे हैं और उनके मनुष्य व्रत के साथ कई लोग भाव पूजा करते, कई अष्टद्रव्य से करते हैं। तो जब हम भाव पूजा से पूजा करते हैं तो द्रव्य नहीं लेते हैं। तो जब अर्घ पढ़ते हैं तो अर्घ में तो जैसे आपका एक दिन प्रवचन सुन रही थी सुबह का, तो आपने स्वाहा और नमः का कैसे उपयोग किया जाए वो बताया था। तो उसमें अर्घ लिया है या नहीं लिया है उसका विश्लेषण नहीं हुआ था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अर्घ के बिना हम जब पूजाएं पढ़ते हैं और अर्घ नहीं लेते हैं तो वहां अर्घ में तो स्वाहा होता ही है, तो हम स्वाहा ही बोले। अर्घ्य का मतलब द्रव्य लेकर के, हाँ, अष्ट द्रव्य लेकर जब अर्घ चढ़ाते हैं हाँ, तो तभी, और पूजा करते हैं। हाँ, पूजा करते समय तो अष्ट द्रव्य के बिना जब पूजा करते हैं तो वो पूजा भाव पूजा कहलाती है। तो उस समय जब हम अर्घ बोलते हैं तो वहां स्वाहा ही बोलना चाहिए या नमो नमः बोलना चाहिए? हाँ जागृति जी, पहले आप ये बात समझिए कि भाव पूजा का यह स्वरूप ही नहीं है। आज तक हमने ये जो बात सुनते आए हैं कि द्रव्य से 8 द्रव्य चढ़ाए तो द्रव्य पूजा और 8 द्रव्य नहीं है तो भाव पूजा, ऐसा है ही नहीं। पहले तो आप हमारी पूर्वाचार्यों के स्वरूप को समझे कि हमारे पूर्वाचार्यों ने पूजा किसे कहा है। वो कहते हैं कि अष्ट द्रव्य पूर्वक जिसमें मंत्रों का उच्चारण करके स्वाहा किया जाता है वही पूजा है। द्रव्य पूजा और भाव पूजा एक अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। पहले आप ये समझे, द्रव्य पूजा होगी तभी भाव पूजा होगी, द्रव्य पूजा के बिना भाव पूजा होती ही नहीं है। ये सभी लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जो लोग ये समझते हैं कि अब आप ये बताओगे, यदि किसी ने प्रश्न किया कि द्रव्य पूजा श्रेष्ठ है कि भाव पूजा श्रेष्ठ है, तो हम क्या बताएंगे? द्रव्य पूजा श्रेष्ठ। द्रव्य पूजा श्रेष्ठ नहीं, नहीं, भाव पूजा श्रेष्ठ है यही कहा जाएगा, क्योंकि जैन धर्म में तो भावों का महत्व है कि नहीं? भावों का महत्व है। भाव का महत्व है। हम मुनि महाराज बने हैं और हम मुनि महाराज में हम मुनि तो हैं शरीर से, किंतु मन में हमारे भाव नहीं है। तो आपको प्रश्न करेंगे कि भाव वाले मुनि अच्छे कि द्रव्य वाले मुनि अच्छे? तो भाव वाले मुनि अच्छे। ऐसे ही पूजा में भाव पूजा अच्छी कि द्रव्य पूजा अच्छी? तो भाव पूजा अच्छी। तो फिर तो द्रव्य पूजा का लोप ही हो जाएगा कि भाई द्रव्य चढ़ाना ही नहीं, क्योंकि भाव पूजा श्रेष्ठ है। द्रव्य क्यों चढ़ाना है फिर? जब भाव पूजा ही श्रेष्ठ है तो द्रव्य चढ़ाने की जरूरत क्या है? इसका अर्थ है कि भाव पूजा तभी होती है जब द्रव्य साथ में होता है। उसे यूं समझिए कि भावों से मुनि कौन होगा? बताइए। अभी आपने कहा भाव मुनि श्रेष्ठ है, किसी गृहस्थ ने क्या मैं तो भावों से मुनि हूं? ये जो महाराज है जिन्होंने दीक्षा ली है ये तो द्रव्य से मुनि है, शरीर से मुनि है, और गृहस्थ कह रहा है कि मैं तो भावों से मुनि हूं। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। क्या गृहस्थ भाव मुनि हो सकता है? गृहस्थ भाव मुनि हो सकता है। हो देखे तो हो सकता है, क्योंकि उसका भाव शुद्ध है, लेकिन शरीर से वो शुद्ध। हाँ, तो भाव मुनि कैसे हो जाएगा? यदि अभी फिर वही प्रश्न, द्रव्य मुनि श्रेष्ठ की भाव मुनि श्रेष्ठ? भाव मुनि श्रेष्ठ। तो इसका मतलब मुनि से गृहस्थ श्रेष्ठ हो गया ना? हाँ। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं तो क्या है इसका आंसर? क्या है? जो द्रव्य से मुनि है वही भावों से मुनि बन सकता है। अच्छा। सभी लोग अच्छे से इस सेंटेंस को लिख लो। जो द्रव्य से मुनि है वही भावों से मुनि बन सकता है।
यानी जिसने दीक्षा ली है वही भावलिंगी मुनि, जो द्रव्यलिंगी है वही भावलिंगी बन सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि द्रव्य से मुनि है किंतु भावों से मुनि नहीं है, ऐसा तो हो सकता है। सभी लोग सीख लें, इस सेंटेंस को अच्छे से ध्यान से सुने। ऐसा हो सकता है कि द्रव्य से मुनि है किंतु भावों से मुनि नहीं है, किंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि द्रव्य से मुनि नहीं है किंतु भावों से मुनि है। वो नहीं बोल सके। ओके, बात समझ में आई? हाँ हाँ और एक बार समझो, इसको आपकी भाषा में बोलता हूं। ऐसा हो सकता है कि जिसने दीक्षा ले ली किंतु उसके भाव नहीं है, भाव नहीं है, ऐसे मुनि को द्रव्यलिंगी मुनि कहते हैं। जिसने दीक्षा ले ली, कपड़े छोड़ दिए, किंतु रत्नत्रय अभी तक आत्मा में प्रकट नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। होगा ऐसा नियम नहीं, हो सकता है, किंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिसने दीक्षा ही नहीं ली, घर में है, गृहस्थ है और उसकी आत्मा में रत्नत्रय प्रकट हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। गृहस्थ है और आत्मा में रत्नत्रय प्रकट हो गया, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो तो सकता। फिर आदिनाथ भगवान ने दीक्षा क्यों ली, घर क्यों छोड़ा? जब घर में ही रत्नत्रय मिल सकता है, तो फिर घर जब घर में रहते हुए ही रत्नत्रय मिल सकता है, तो हमारे तीर्थंकरों ने घर का त्याग क्यों किया? राजे रजवाड़ों का, बाहुबली भगवान ने सब छोड़ के 1 साल तपस्या क्यों की? इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि गृहस्थ के आत्मा में रत्नत्रय प्रकट नहीं हो सकता। गृहस्थ कभी मुनि नहीं बन सकता, ना भावों से ना द्रव्य से। वो तभी मुनि बनेगा जब गृहस्थी का त्याग करेगा। तो पहली स्टेप ये है कि उसको कपड़े छोड़ने पड़ेंगे। पहले द्रव्य से मुनि बनेगा, बाद में भाव मुनि बनेगा। पहले कौन बनेगा? द्रव्य से मुनि बनेंगे, बाद में हाँ, पहले द्रव्य से मुनि बनेंगे, उसके बाद भाव मुनि भावलिंग प्रकट होगा। समझ में आ रही ना बात? गृहस्थ नहीं तो क्या होगा, घर में ही मुनि बन गए। अरे भाई, घर में ही मुनि बनना था तो फिर 10 धर्मों में उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य के बाद 5 धर्म देखो, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य। जरूरत क्या थी? लास्ट के 5 धर्मों की जरूरत ही नहीं, घर में ही रत्नत्रय हो गया, घर में ही मुनि बन गए। ऐसा हो सकता है? फिर 10 में से 5 ही धर्म रह जाएंगे, 10 धर्म नहीं कहलाएंगे। 10 नहीं कहलाएंगे, बराबर। फिर तो 5 ही रह जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले द्रव्य से मुनि बनेंगे। क्या बनेंगे? पहले घर छोड़ेंगे, कपड़े छोड़ेंगे, माँ बाप को छोड़ेंगे, पत्नी का त्याग करेंगे, बच्चों का त्याग करेंगे, सब छोड़ करके मुनियों के संग में जाएंगे। द्रव्य से दीक्षा लेंगे, मुनि केशलोच करेंगे। केशलोच करना, कपड़े छोड़ना, कमंडल पीछे हाथ में रखना, इसे कहते हैं द्रव्य से मुनि बनना। और उसके बाद फिर आत्मा में रत्नत्रय प्रकट होता है दीक्षा के साथ, तो फिर वो भाव मुनि भी बन गए। तो भाव मुनि बनने के लिए द्रव्य मुनि जरूरी है कि नहीं? हाँ, जरूरी, जरूरी है। द्रव्य मुनि बने बिना भाव मुनि बनना संभव नहीं। अब इसको पूजा में लगाओ। स्टेप क्या है? पहले द्रव्य, फिर भाव। पहले द्रव्य लेना पड़ेगा, 8 द्रव्य लेना पड़ेगा। 8 द्रव्य लेकर के जब हम पूजा को बैठेंगे तभी भाव प्रकट होंगे, तभी भाव पूजा होगी। सबसे पहले द्रव्य पूजा और द्रव्य के साथ प्रकट होती है भाव पूजा। ये जैन धर्म का अकाट्य नियम है, है ना? सबसे पहले द्रव्य, उसके बाद भाव, मतलब सारे के सारे भाव द्रव्य के अधीन हैं। द्रव्य नहीं तो भाव नहीं। ये अच्छे से सभी लोग एक ही लाइन याद कर लो। द्रव्य नहीं तो भाव नहीं, द्रव्य नहीं तो भाव नहीं, है ना? और द्रव्य है तो दोनों साथ में चलना चाहिए। द्रव्य के साथ भाव भी होना जरूरी है। हाँ, द्रव्य सबसे पहले कंपलसरी है, द्रव्य, और उसके बाद भाव। अब द्रव्य के साथ भाव मिल जाएंगे तो उसे भाव पूजा कहेंगे।
बात समझ में आई? किंतु द्रव्य नहीं है तो वो भाव पूजा ही नहीं है। फिर वो क्या है? फिर वो क्या है? कई लोग जो हैं ट्रेन में बैठ करके नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सीति नव निधि रीति मंगल पाए शिव कांतावरे। प्लेन में पढ़ते, ट्रेन में पढ़ते, या फिर गार्डन में घूमते घूमते पढ़ते, तो क्या पूजा हो जाएगी? द्रव्य ही नहीं है, सामने भगवान नहीं है, हाथों में द्रव्य नहीं है, क्या पढ़ने से पूजा हो जाएगी? तो पूजा का मूल्य खत्म हो जाएगा, वो पूजा है ही नहीं। पूजा जब भी होगी तो द्रव्य और भाव दोनों एक साथ होने पर ही होगी, नहीं तो वो पूजा नहीं कहलाती है। फिर वो क्या है? फिर वो हो जाएगी स्तुति। क्या कहलाएगी वो? स्तुति। जिस पूजा को द्रव्य पूर्वक पढ़ा तो वो बन गई पूजा, द्रव्य चढ़ाते हुए की तो हो गई पूजा, बिना द्रव्य के की तो हो गई स्तुति, है ना? वो पूजा है ही नहीं। तो आज ये कॉन्सेप्ट सभी लोग क्लियर कर ले कि द्रव्य के बिना भाव पूजा होती नहीं। आज तक आपको सबने एक ही बात सुनाई होगी, भाव पूजा करो, भाव पूजा करो, भाव पूजा करो। सबसे ज्यादा गुजरातियों के दिमाग में घुसा हुआ है ये भाव पूजा। हाँ, मैं सच्ची बोलता हूँ। हाँ, सच्ची बात बोला आपने क्योंकि मोनेश्री, क्योंकि सही मैं भी है। जन्मजात गुजराती हूँ, तो मुझे पता है सबकी मेंटालिटी। तो फिर हम ये भक्तांबर में जो जाप कर रहे हैं, जाप बोल रहे हैं स्वाहा, तो उस जाप के समय कोई द्रव्य लेकर नहीं कर। मैंने आपको कहा था कि यदि उस किसी यंत्र की, किसी स्तोत्र के मंत्र में स्वाहा शब्द जुड़ करके ही आया है तो हम स्वाहा बोलेंगे। उस समय ये विकल्प नहीं करेंगे कि हम चढ़ा रहे कि नहीं चढ़ा रहे हैं। स्वाहा ये सिर्फ चढ़ाने वाला पल्लव नहीं है। ओके। नमः, स्वाहा, स्वधा, वषट, ठठ, फट, ये सारे पल्लव हैं। इन पल्लवों का अर्थ ये नहीं कि वहां कुछ आपको चढ़ाना ही पड़े, वो तो पल्लव का अर्थ होता है वह मंत्र का पार्ट है। यदि वो मंत्र का पार्ट बन करके आया है तो हम उसको यों का त्यों पढ़ेंगे, उसको घटाएंगे नहीं। और यदि हम चढ़ा रहे हैं द्रव्य तब तो स्वाहा बोलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मेरा दूसरा प्रश्न है, यक्ष यक्षिणी के ऊपर है जी। दूसरा प्रश्न यक्ष और यक्षिणी के ऊपर है। सभी तीर्थंकरों के यक्ष और यक्षिणी होते हैं, जब भी वो अरहंत बनते हैं उसके बाद होते हैं या उससे पहले होते हैं, वो मुझे पता नहीं है। और यक्ष यक्षिणी भगवान के निर्वाण के बाद भी वो रहते ही है भगवान की सेवा के लिए, और उसका सौभाग्य होता है वो यक्ष यक्षिणी कौन बन सकता है यक्ष और यक्षिणी, और उनकी भी आयु कितनी हो सकती है? अच्छा, और बस ये सब कंफ्यूजन बहुत है इसमें, बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन नैरो डाउन किया है। नहीं, पूछना ही चाहिए। देखिए, पद्म पुराण में आप सबको बताता हूँ, पद्म पुराण ग्रंथ में रविशेन आचार्य ने कहा है, श्लोक सुनिए, प्रष्टव्यो गुरवो नित्यम ज्ञातम अर्थमपि स्वयं सतैर्निश्चयमानीतो ददाति परमं सुखम। ऐसा जो है पद्म पुराण में कहा है। उन्होंने कहा है प्रष्टव्य गुरुवो नित्यम, गुरु से हमेशा प्रश्न करते रहना चाहिए, है ना, किंतु उनका समय देख के। तो प्रष्टव्य गुरुवो नित्यम ज्ञातम अर्थमपि स्वयं, भले ही हमको मालूम है, हमें ज्ञान है, फिर भी गुरु को प्रश्न पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैंने जाना है वह सही है या गलत है, इसको यदि हम गुरु से कंफर्म कर लेते हैं तो हमारे लिए वह सम्यक दर्शन का पार्ट बन जाता है ना। हो सकता है कि मैंने जो जाना है उसमें गलती हो, ऐसा आपको लगता है ना बाद में कि हाँ मैंने आज तक तो गलत समझा, भाव पूजा ऐसी तो नहीं है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं हमारे, गुरुजी से प्रश्न पूछने पर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसलिए पूछना चाहिए। आपने पूछा कि यक्ष यक्षिणी, 24 तीर्थंकरों के 24 यक्ष और 24 यक्षिणी होते हैं। सबसे पहली बात, जब पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ था तब पद्मावती और नेत्र उनके यक्ष यक्षिणी नहीं थे, क्योंकि उपसर्ग हुआ था मुनि अवस्था में, और यक्ष यक्षिणी का पद प्राप्त होता है समो शरण में।
पार्श्वनाथ भगवान का उपसर्ग निवारण करने के लिए फिर ये क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि इन पर पार्श्वनाथ भगवान ने उपकार किया था, उस उपकार का स्मरण इनके लिए हुआ। असंख्य देवी देवता थे, दूसरे क्यों नहीं आए? दूसरों को क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि इनका इनके साथ नियोग था, इन्होंने इनको नमोकार मंत्र सुनाया था नाग नागिन को, वो उनके प्रभाव से देवी देवता बने, तो उनके लिए वो उपकार स्मरण हुआ और उनका वो नियोग था, वो गए और उन्होंने उपसर्ग निवारण किया। एक बात तो तब वे यक्ष यक्षिणी नहीं थे। यक्ष यक्षिणी बनते हैं समूह शरण में, वहां पद जो है नियुक्ति होती है कि ये यक्ष है, ये यक्षिणी है, ये गणधर है, ये मुख्य श्रोता है, ये मुख्य आरिका है। ऐसे पदों की नियुक्ति वहां होती है गणधरों के द्वारा या स्वयं भगवान के द्वारा, है ना। तो गणधर ही ये सारे कार्य करते हैं। इसमें यक्ष और यक्षिणी जो होते हैं जिनेंद्र भगवान की रक्षा नहीं करते, क्योंकि वो तो अभी अरिहंत बन गए, तीर्थंकर बन गए, उन्हें किसी की रक्षा की जो तीनों लोक की रक्षा करें, हम क्या उनकी रक्षा करेंगे? वो हमारी रक्षा करते हैं भगवान। इसलिए यक्ष यक्षिणी तो उनका वैभव है, उस शासन के वो यक्ष यक्षिणी हैं। जब तक तीर्थंकर भगवान का शासन चल रहा है तब तक वे उन शासन में आने वाले भक्तों की सेवा करते हैं, शासन की सेवा करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके उपसर्ग दूर करते हैं। ये यक्ष और यक्षिणियों का पदभार है ना। कौन बनते हैं यक्ष यक्षिणी? इसका आगम में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किंतु हम कह सकते हैं कि जो लोग अपने मानव जीवन को प्राप्त करके जिनेंद्र भगवान के शासन में मुनियों की रक्षा के लिए, तीर्थों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा करने की भाव जीवन भर बनाए रखते हैं, ऐसे ही लोगों को यक्ष यक्षिणी का पद भी प्राप्त होता होगा समवशर में। जिन्होंने पूर्व भाव में धर्म रक्षा, मुनियों की रक्षा, आगम की रक्षा, परंपरा की रक्षा, तीर्थों की रक्षा, मंदिरों की रक्षा करने का काम किया है, उन्हें ही शासन रक्षक देवता बनने का बहुमान प्राप्त होता है। तीर्थंकर भगवान मोक्ष जाने के बाद भी ये जो यक्ष यक्षिणी हैं वो अपने आयु प्रमाण काल तक रहते हैं, उनकी अपनी आयु है, क्योंकि यक्ष यक्षिणी भगवान नहीं है, वो देवगति के देव ही है, किंतु उनकी अपनी आयु है। जैसे कि आपने पूछा कि यक्ष यक्षिणी की कितनी आयु है, तो आचार्य कहते हैं परापल्योपम अधिकम, पल्य से भी अधिक उनकी होती है, एक पल्य से अधिक उनकी, साधिक पल्य, ऐसी आयु तत्वार्थ सूत्र जी में आती है। तो तदनुसार ये यक्ष यक्षिणियों का स्वरूप है ना। तो जब तक वे हैं तब तक वे अपने शासन रक्षा का संपूर्ण दायित्व निभाते हैं, और आयु पूर्ण होती है तो अगली पर्याय में चले जाते हैं। अगली जिज्ञासा रखेंगे सरोज एच शाह जी। हाँ, नमोस्तु 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 गुरुदेव। पाप पंथ परिहरे पक, अभिमान नहीं करे, निंदा को निवारी है, ज्ञानी साथे राखे रंग मोटो उपकारी है, मन माही निर्मल सोहे, गंगा को जल काटे है करम दल, नव तत्वधारी है, ऐसे मुनि राज को वंदना हमारी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। મારો પ્રશ્ન એ છે કે આ કલ્યાણક 5 હોય છે, પણ 9માં પુષ્પદન ભગવાનના 3 જ કલ્યાણક થાય છે એવું મેં જાણ્યું છે, તો એની મારે શંકા જાણવી છે। સરોજબેન, શું નામ છે આપણો? સરોજ એચ શાહ। હા સરોજબેન, એ તમને ક્યાંથી મળ્યું? હું બહુ પહેલા વતનમાં હતી ત્યાં મેં સાંભળેલું છે। नहीं सरोजबेन, बधा तीर्थंकરના 5 જ કલ્યાણક થાય છે। 3 કલ્યાણક વાળા तीर्थंकर भरत क्षेत्रमा નથી થાય। 3 કલ્યાણક વાળા तीर्थंकर વિદેહ ક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થાય છે। વિદેહ ક્ષેત્રમાં જે तीर्थंकर થાય એ 3 કલ્યાણક વાળા, 4 કલ્યાણક વાળા, 5 કલ્યાણક વાળા, એ 3 પ્રકારના तीर्थंकर વિદેહ ક્ષેત્રમાં થાય છે। ભરત ક્ષેત્રમાં જેટલા तीर्थंकर ઉત્પન્ન હોય છે એમના 5 કલ્યાણક નિયમથી થાય। બરાબર। तो पुष्पनंत भगवान ना पण 5 જ कल्याणक थया, 3 नहीं। ठीक है ना, हमारी गुजराती थोड़ी फार आ जाती है। अगली जिज्ञासा रखेंगे प्रदीप जी शाह। हाँ जी। गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मेरी जिज्ञासा ये है कि मंदिर में भगवान की पूजा में चढ़ाए हुए द्रव्य का हमें कैसे निवारण करना चाहिए? किसने पूछा ये? प्रदीप जी शाह। प्रदीप जी शाह, ठीक। हाँ, देखिए, ये एक विशेष बात है कि मंदिर में चढ़ाए हुए द्रव्य का क्या निवारण यानी विसर्जन करें। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आपके जिन मंदिर हैं, पंचायती मंदिर, समाज का मंदिर यदि है, और वहां जाकर के आप पूजा करते हो, तो आपको इस बात का विकल्प ही नहीं करना है। पूजा करने वालों को, जो पूजा करने वाले हैं, उन्होंने तो पूजा करके वहां जो द्रव्य को रखने की सुविधा है वह रख देना चाहिए और अपना आ जाना चाहिए। ये विकल्प नहीं करना कि मैंने चढ़ाए हुए द्रव्य का कार्यकर्ताओं ने क्या किया। समझ गए? हम पूजा में जो द्रव्य चढ़ाते हैं, उस द्रव्य से अपना स्वामित्व हटा देते हैं। अब उस द्रव्य के मालक हम नहीं है, हमने चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद अब उसका विकल्प ये नहीं करना कि अरे उसका क्या हुआ, कौन ले गया, क्या किया, ये विकल्प आप नहीं करेंगे। किंतु यदि मंदिर के कार्यकर्ता है तो उन्हें इस बात का विकल्प होता है कि हम इस चढ़ाए हुए द्रव्य को अब क्या करें, जो मंदिर के कार्यकर्ता है। तो अब उसकी विसर्जन विधि तो अलग अलग प्रकार है। एक तो ये होता है कि वह द्रव्य गरीबों में बांट दिया जाता है। यदि गरीब लोग हैं तो फिर मंदिर का वह द्रव्य, पहले तो मंदिरों में माली होते हैं, तो माली वो सारा का सारा द्रव्य ले जाता है, उस पर माली का ही अधिकार होता है। मंदिरों में जो माली होते हैं साफ सफाई करने के लिए, वो माली मंदिरों का सारा द्रव्य ले ले और उसके लिए उसको किसी की परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका ही वह अधिकार होता है। अब वो माली उस द्रव्य का क्या करेगा, उसका विकल्प कार्यकर्ता ना करे, है ना। भारत में जितने भी मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष में, उन सब मंदिरों में, चाहे वे जैन टेम्पल हो या हिंदू टेम्पल हो या श्वेतांबर टेम्पल हो, सभी मंदिरों में माली होते ही है। तो वहां का जितना भी चढ़ावा होता है वो माली ले लेता है। अब वो नैवेद्य को, वो हो सकता है अनाथ आश्रम में बांट देता हो, लड्डू वगैरह होते हैं, चावल वगैरह है तो बेच देता हो, कुछ भी हो सकता है, बादाम है बेच देता हो। वो माली जो भी करे वो उसके लिए सुविधाजनक है, इसमें हमारे लिए कोई आपत्ति नहीं है ना। किंतु यदि माली नहीं है तो फिर क्या करेंगे? जैसे हो सकता है कि अमेरिका में माली है क्या सनत भाई? मंदिरों में माली रखे आपने? मंदिर, हाँ, क्या व्यवस्था है मुझे? मंदिर में हमें पुजारी रखे हैं। पुजारी अलग होता है। हाँ, माली नहीं है। पुजारी और माली, हाँ, माली नहीं है, हमें माली नहीं रखा है। हाँ, हाँ, तो माली नहीं है तो फिर अब वो पुजारी का है। देखिए, मंदिर का चढ़ा हुआ द्रव्य का अधिकार किसका? यदि माली नहीं है तो माली को, माली की जगह पुरोहित, पुरोहित बोलते कर्नाटक में, उसको आप पुजारी कहते हैं। उस सारे द्रव्य पर पुजारी का अधिकार है। पुजारी वो द्रव्य ले लेगा, फिर उसको क्या करना है वो सोचेगा। वो हमारे विचार का, हमारे चिंतन का क्षेत्र नहीं है, उस पर पुजारी का अधिकार है। तो उसका विसर्जन हमने कर दिया, आप लोगों ने विसर्जन किया पूजा में, वो विसर्जन का मतलब है कि वो सारा द्रव्य अब पुजारी का हो गया। पुजारी को उसका जैसा भी यूज करना है उसमें उसके किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है, पुजारी उसका यूज करे। हो सकता है वो गंगा में बहा दे, नदी में बहा दे, समुन्दर में विसर्जन कर दे, हो सकता है वो अपने घर में उसको खाने पीने के लिए यूज करे, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो उसको मार्केट में जाके बेच दे, उसका अधिकार है। अब हमारे पास प्रश्न आते थे कि महाराज श्री, हम मंदिर में नारियल चढ़ाते हैं, यहाँ भारत में नारियल चढ़ाने के बाद पुजारी उसको वहीं बेच देता है जहां से हम खरीद के लाए थे। बात समझ में आ रही है? सही बात है। नारियल लिया आपने, मंदिर में चढ़ाया, पुजारी ने लिया और उसको वहीं बेच के आया जहां से आप रोज खरीदते हो। अब क्या करें महाराज श्री, यदि अगेन वही नारियल हाथ में आ गया तो, अरे भाई तुमने जो खरीदा वो फ्रेश मानने का, वो कहां से होकर के आया है इस पर विचार नहीं करें। आपके घर में जैसे सिलेंडर कितने घरों में घूम के आया है आपको पता है क्या? है नहीं पता रहता है, सिलेंडर घूम घूम के आपके घर में आता है, सब लोग यूज करके। वैसे अभी वहां जो मटेरियल आपको मिल रहा है नारियल,
हो सकता है कि किसी ने मंदिर से ला करके वहां बेचा, वही नारियल आपके हाथ में आ गया, तो आपको दोष नहीं है, वो आपके लिए फ्रेश नारियल है, नया नारियल है। भले ही वो पहले, हमें क्या पता कि यूज हुआ है कि नहीं है, तो उस पर ये विकल्प किया ही नहीं जाएगा। वो श्रीफल आपके लिए नया है और फ्रेश है, ताजा है, वो लेकर के आप भगवान को चढ़ा सकते। तो कहने का तात्पर्य है, पूजा के द्रव्य के विसर्जन की विधि हमने अपने दिमाग से विसर्जन किया है। किससे किया पता है? सिर्फ मंत्र से विसर्जन नहीं होता है, बुद्धि से भी विसर्जन होना चाहिए। कई लोग मंत्र से द्रव्य का विसर्जन करते थे, वो बुद्धि में रखे रहते हैं और घर में आकर सोचते वो द्रव्य का क्या हुआ होगा। इसका मतलब तुमने विसर्जन ही नहीं किया है। इसका मतलब अभी तक विसर्जन यहाँ से होना चाहिए, सिर्फ मंत्र से विसर्जन नहीं, इधर से विसर्जन कर दो, तो उसका आपके लिए कोई विकल्प नहीं है। वो माली और पुजारी जाने कि उसका वो क्या करना है। ठीक है जी। महाराज जी, आपके 7:45 हो गया है, जिज्ञासा रखे अभी? जी जी, समय हो चुका है, अब अगली बार लेना। जी महाराज जी। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज।